पुष्कर धामी ने उत्तराखंड के नए सीएम के रूप में तीरथ सिंह रावत की जगह ली है। राज्य में 4 महीने के भीतर गार के दूसरे परिवर्तन में श्री रावत राज्य विधायिका के सदस्य नहीं थे और यदि उन्हें 6 महीने से अधिक समय तक पद पर बने रहना होता तो उन्हें विधायक चुना जाना पड़ता। भाजपा ने बदलाव की व्याख्या करने के लिए एक कानूनी अधर की कहानी पेश की है, जिसमें दावा किया गया है कि 6 महीने की समय सीमा के भीतर उनके लिए विधायक चुना जाना असंभव हो गया था। श्री रावत ने एक एग्जिट स्टेटमेंट में कहा कि संवैधानिक संकट को देखते हुए मुझे लगा कि मेरे लिए इस्तीफा देना सही है। उन्होंने आगे कहा, उपचुनाव कोविड-19 के कारण नहीं हो सके, जो कि उनका निर्णय नहीं था या भाजपा को लेना था। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 कहता है कि किसी भी रिक्ति के लिए उपचुनाव उस रिक्ति के उत्पन्न होने के 6 महीने के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि शेष अवधि 1 वर्ष से कम न हो। यह ईसीआई और केंद्र यह प्रमाणित न करे कि होल्डिंग उस समय अवधि में उपचुनाव मुश्किल है। विधानसभा का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम होने पर भी अधिनियम उपचुनाव पर रोक नहीं लगाता है। हालांकि उस मामले में यह वैकल्पिक हो जाता है। अतीत में एसी ने उन विधानसभाओं के लिए उपचुनाव कराए हैं जिनका जीवन 1 वर्ष से भी कम समय शेष था। यह भी स्पष्ट नहीं है कि क्या एसी ने कोविड-19 या किसी अन्य कारण से उत्तराखंड विधानसभा की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। गार्ड ऑफ गार्ड भाजपा का एक राजनीतिक निर्णय प्रतीत होता है, लेकिन पार्टी नहीं चाहती कि ऐसा दिखाई दे। 2 कार्यकाल में भाजपा के पास राज्य में 7 मुख्यमंत्री हैं। श्री रावत के लगभग 4 महीने के कार्यकाल ने भाजपा के घर को व्यवस्थित करने की बजाय राज्य इकाई के भीतर तनाव को बढ़ा दिया और पार्टी को कहीं और शर्मिंदा किया। जबकि एक राजनीतिक दल अपने मामलों को चला सकता है जैसा कि वो उचित समझे। अपने फैसलों का समर्थन इस अटकल के साथ करता है कि चुनाव आयोग कैसे कार्य कर सकता है। संस्था के चारों ओर एक अस्वास्थ्यकर कोहरा पैदा करता है, जिसे अन्य जगहों पर भी इसी तरह की स्थितियों से निपटना पड़ा है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जो राज्य विधानसभा की सदस्य नहीं है, को 4 महीने के भीतर इसके लिए निर्वाचित होने की आवश्यकता है। विधानसभा में 7 खाली सीटें हैं, लेकिन चुनाव आयोग की उपचुनाव कराने की योजना के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। अपनी प्रतिष्ठा के लिए और चुनाव के संचालन और समय में निष्पक्षता प्रदर्शित करने के लिए चुनाव आयोग को लंबित उपचुनावों के बारे में अपनी सोच को स्पष्ट करना चाहिए। महामारी ने चुनावों के प्रबंधन में अभूतपूर्व चुनौतियां खड़ी कर दी हैं, जिन्हें ईसीआई को अनुकूलित करना है। इसे पारदर्शी तरीके से करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इसकी कार्रवाई या चुप्पी राजनीतिक साजिशों को समायोजित करने के लिए डिजाइन नहीं की गई है।